आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर जो पहला चैप्टर है हमारा, पहला न्यूमेरिकल चैप्टर है दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। उसके अंदर जो टूल्स एंड टेक्निक है एनालिसिस करने के आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट आया था कि इस टॉपिक पे, जो कि बहुत आसान सा बहुत इजी टॉपिक पे, इस पर डाउट है, इसमें वीडियो बनाया जाए तो मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या है और कंपैरेटिव स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है। सो वॉच टिल द एंड। एंड उसके पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें उन सबके साथ जिनको इसकी जरूरत है, सो दैट आप किसी के लाइफ में बदलाव ला सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो जो आज हम बात करने वाले हैं दैट इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट। पहले कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या है नोट हम आगे चलकर पढ़ने वाले हैं, बट यहीं से अगर हम देखें तो कंपैरेटिव वर्ड कंपेयर से बना है, यानी कि जब आप दो किसी भी पीरियड्स के या दो कंपनी के स्पेशली पीरियड्स के फिगर्स को कंपेयर करते हैं, ये जानने के लिए कि मेरा परफॉर्मेंस बेटर हो रहा है या मेरा परफॉर्मेंस कम हो रहा है। एनालिसिस का मतलब भी क्या होता है, एक ऐसा प्रोसीड्यूर जहां पर हम आइडेंटिफाई करते हैं हमारे फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को, हमारी वीकनेसेस को। उसमें से एक तरीका है फाइनेंशियल एनालिसिस करने का कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कई तरीके हैं, ऐसे कई टूल्स हैं एनालिसिस करने के, जैसे कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस, फंड फ्लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं। आज इस लेक्चर वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट के बारे में। तो जैसे कि मैंने बताया, कंपैरेटिव वर्ड का मतलब कंपैरेटिव वर्ड ही कंपेयर वर्ड से बना है, यानी कि जहां पर हम दो पीरियड्स को के इंफॉर्मेशंस को कंपेयर करने वाले हैं। से हमारे 2020 और 2021 के दो पीरियड्स हैं, से हम यहाँ चेक करने वाले कि जो हमारा सेल्स था, हमारा जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था, इस साल 10 लाख था और अगले साल ये से 12 लाख हो गया, तो हमने कितने परसेंट का ग्रोथ लिया। तो सिंपली इन दोनों को हमें आपस में कंपेयर करना है। दो पीरियड कंपेयर हम क्या देखें कि सर 2 लाख का इंक्रीज है, यानी कि 20% का ये इंक्रीज है, इंक्रीमेंट 20% का है। इसके बारे में हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। तो आई होप कुछ को समझ में आया कंपैरेटिव क्या है। सो लेट्स बिगिन। कंपैरेटिव जैसे नाम से मैंने बताया, मालूम चल रहा है कि स्टेटमेंट शोइंग द प्रॉफिटेबिलिटी बताता है एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए फर्म फॉर डिफरेंट पीरियड्स। जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी या फाइनेंशियल पोजीशन दो अलग अलग पीरियड्स को बताता है कंपेयर करके, इन्हें कंपैरेटिव फॉर्म यानी कंपैरिजन फॉर्म में बताता है। इससे एक हमें आइडिया मिलता है कि हमारी पोजीशन इन दो सालों में क्या है, वेदर वी आर इन इंक्रीजिंग और हमारा पोजीशन बेटर हो रहा है या हमारा पोजीशन खराब हो रहा है, हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। ये पता चलेगा जब आप दो पीरियड को कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज अगर किसी स्टूडेंट को चेक करना है कि उसका स्टूडेंट का जो प्रोग्रेस है वो कितना बेटर हो रहा है, तो आपको याद होगा हमें स्कूल वाले प्रोग्रेस रिपोर्ट देते हैं, उसमें लिखा होता है कि देखो पहले ये 70% स्टूडेंट था, अभी 75% स्टूडेंट है, मतलब इंप्रूवमेंट है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी हम दो पीरियड के इंफॉर्मेशन को लेके कंपेयर करने वाले हैं और दो चीजें पता करने वाले हैं। नंबर वन कि एक एब्सोल्यूट चेंज कितना, व्हाट इज एब्सोल्यूट चेंज, नंबर्स में फिगर्स में चेंज कितना हुआ, एंड दूसरा परसेंटेज कितना चेंज हुआ, ताकि उसे इजीली आइडेंटिफाई हम कर पाए। ओके, सो इट इज यूजुअली अप्लाई टू टू इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जनरली हमें कंपैरेटिव, देखो हम कंपेयर कब कर पाएंगे, हम कंपेयर तभी कर पाएंगे जब हमारे पास 2 साल के या दो फिगर। मैं अपने आप से 2020 से 2020 को कंपेयर नहीं कर पाऊंगा, है ना। 2020 को मुझे कंपेयर करना है तो एक दूसरा ईयर और चाहिए, या तो 2019 चाहिए या 2021 चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर हम कंपैरेटिव फॉर्म में बात करने वाले, दैट मींस वी नीड टू फिगर्स, टू ईयर फिगर। तो यहाँ पर 2 साल का फिगर आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा। सबसे सिंपलेस्ट चैप्टर मुझे लगता है 12 सीबीएसई और प्लस 2 सेकेंड ईयर में। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना न्यूमेरिकली, सिंपली दोनों को कंपेयर करना जो हम बचपन से करते आए हैं। ओके, सो इसे हम एक चीज और याद रखना, एमसीक्यू पूछता है, इसे हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी से बोला जाता है। सो अब आते हैं, अगर हम इसे बनाना हो तो इसका फॉर्मेट क्या होगा। जो आपके स्क्रीन पर है दिस इज द फॉर्मेट। पहला है पार्टिकुलर्स, यानी कि यहाँ पर उन आइटम्स के नाम लिखा होगा जिनको हम कंपेयर करने वाले हैं। से हम कंपेयर करने वाले हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो इस पार्टिकुलर पीरियड में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा होगा। नोट्स नंबर, जनरली ये हमें खाली होता है, ये पार्टिकुलर नोट्स नंबर।
और ये जो पीरियड है, पहले साल के पीरियड को हम प्रीवियस ईयर बोलते हैं, इस साल के पीरियड को हम करंट ईयर बोलते हैं। ये आप अपने कन्वीनियंस के लिए से 2020-21 ले सकते हैं अप टू डेट में। ये जो है दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट चेंज। कैसे आएगा? प्रीवियस ईयर को हमने ए माना और करंट ईयर को, लेटेस्ट ईयर को हमने बी माना। बी से ए को, यानी कि करंट ईयर से प्रीवियस ईयर को जब माइनस करेंगे, जो फिगर आएगा दैट फिगर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज। अब आपके मन में एक डाउट होगा, सर ये फिगर ना नेगेटिव आ गया तो? नो भाई, नेगेटिव आ गया जस्ट गिव अ ब्रैकेट। ब्रैकेट सिंबलाइज करता है कि नेगेटिव फिगर है, नेगेटिव भी आ सकता है इसका कंपैरिजन करने से, और पॉजिटिव भी आ सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर हमें परसेंटेज निकालना है, कैसे बताऊंगा। तो सबसे पहला है, पहले में मैं क्या बताया, क्या डालेंगे हम? डाटा। डेटा डालने वाले हैं जो ऑलरेडी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट का इंफॉर्मेशन, जो अंदर के इंफॉर्मेशन दिए होंगे वो हम पार्टिकुलर कॉलम डालने वाले हैं, जिसको हम डेटा बोलेंगे। प्रीवियस ईयर में क्या डालेंगे? फिगर्स प्रीवियस का तुमको क्वेश्चन में गिवन होगा। नेक्स्ट में हम डालेंगे फिगर ऑफ करंट ईयर, और उसके बाद वाले में यानी कि सी कॉलम में, जो 4 नंबर कॉलम है, उसमें हम डालेंगे एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज क्या था? बी, यानी कि करंट ईयर से प्रीवियस ईयर के फिगर को माइनस करेंगे, जो अमाउंट आएगा, जो न्यूमेरिकल अमाउंट है, क्वांटिटेटिव फॉर्म्स में जो आंसर आएगा, उसे हम डाल देंगे एब्सोल्यूट चेंज में। अगर वो पॉजिटिव है तो उसे हम इंक्रीज बोलते हैं, नेगेटिव है तो डिक्रीज बोलते हैं। और लास्ट वाला क्या होगा? लास्ट वाले को हम, अगर आपने सबने लिख लिया तो फटाफट, लास्ट वाले को हम बोलते हैं, जो डिफरेंस आया, जो चेंज आया, उसी को हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। इसका एक फॉर्मूला देख सकते हो, परसेंटेज कैसे निकालेंगे? एब्सोल्यूट चेंज, यानी कि बी से ए को जो माइनस किए, करंट ईयर से जो प्रीवियस को माइनस किए, वो डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर का फिगर, अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100 जो आया, दैट इज योर परसेंटेज चेंज। एग्जांपल के लिए मान लो प्रीवियस ईयर में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख दिया है, करंट ईयर में ये 15 लाख है, तो कितना चेंज हुआ? सर 15 लाख चेंज हुआ। गुड, ये 15 लाख डाल देंगे एब्सोल्यूट चेंज में, इंक्रीज या डिक्रीज वाले कॉलम में, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ 5 लाख का फिगर डाल देना है। अगर नेगेटिव होता, से अपोजिट फिगर होता, 15 लाख प्रीवियस ईयर में होता और 10 लाख करंट ईयर में होता, तो ये नेगेटिव फिगर आता, तो हम इसे ब्रैकेट में डालते। अब परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या हमारा? चेंज यानी कि 5 लाख डिवाइड बाई जो हमारा फिगर है प्रीवियस ईयर का, यानी कि 10 lakhs इनटू 100, ये निकल गया हमारा 50%, जो हम एब्सोल्यूट चेंज वाले में डाल देंगे। सर क्या साइड में परसेंट लिखना है? आंसर नहीं, बिकॉज आपने परसेंट का सिंबल ऊपर में दे रखा है। सिंपली कितना हुआ वो अमाउंट लिखना है, परसेंट नहीं लिखना। सो दिस इज जस्ट अ फिगर। ये हमारा कॉन्सेप्ट था। एक नंबर करते तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर था। एक नोट है, आप देख लो, इसी के हिसाब से प्रीवियस ईयर को हमेशा हमें फर्स्ट लेना है, करंट ईयर को बाद लेना है। बहुत बार एग्जाम में इंटेंशनल एग्जामिनर तुमको चेक करने के लिए पहले करंट ईयर देता है एंड देन प्रीवियस ईयर देता है। फॉर एग्जांपल 2021 पहले दे दिया, 20 बाद में दे दिया, बट रिमेंबर कि जब हम नंबर सॉल्व करेंगे तो 2020 यानी प्रीवियस ईयर पहले कॉलम डालेंगे, इन नंबर कॉलम में 2021 या जो करंट ईयर का फिगर है वो हम डालेंगे बी वाले कॉलम में उसके बाद, भले ही क्वेश्चन में अपोजिट दिया हो। ओके, अब इसका फॉर्मेट क्या है? तो पहले आते हैं हम लायबिलिटी साइड में, ठीक है। आपने जो फाइनल अकाउंट में पढ़ा होगा वो सोल ट्रेडर का था, यहाँ पर एक कंपनी का है, ठीक है। तो कंपनी में सबसे पहला आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके अंदर जो मेन हेडिंग है शेयरहोल्डर फंड, उसके अंदर सब हेडिंग है शेयर कैपिटल एंड रिजर्व, देन नॉन करंट लायबिलिटीज, उसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, देन करंट लायबिलिटीज, उसके अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ठीक है। डन। तो ये था, ये जस्ट फॉर्मेट, ऐसे ही फॉर्मेट हम डाल देंगे। जनरली इसमें चांस कम है कि आगे पीछे दिया हो, ठीक है। हाँ, रेवेन्यू फ्रॉम जब इनकम स्टेटमेंट हम आते हैं वहां पर फिगर आगे पीछे हो सकता है, बट डोंट वरी, ये फॉर्मेट आपको याद रखना है और आपको बाकी अकाउंट्स में भी काम आने वाला है। सबसे पहले लायबिलिटी लिखेंगे और ये हमारा इसका फिगर दिया होगा, तो जो करंट ईयर का फिगर है वो यहाँ डाल दिए, जो प्रीवियस का फिगर है वो यहाँ डाल दिए, इन दोनों को कंपेयर करके यहाँ डाल देंगे और परसेंट यहाँ निकाल देंगे, ठीक है। अब आते हैं एसेट साइड में। सबसे पहले नॉन करंट एसेट लेंगे, इसके अंदर फिक्स एसेट, उसके अंदर फिर टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, देन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट,
लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, फिर करंट एसेट्स जो मेन हेडिंग है उसके अंदर करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड देन टोटल। यहाँ पर भी हमें सेम करना है, नोट नंबर हमेशा खाली होगा, दिया तो पुट कर देना, चांसेस बहुत कम है कि दिया हो। प्रीवियस ईयर का फिगर सबसे पहले पुट करेंगे कॉलम ए में, करंट का फिगर हम कॉलम बी में डाल देंगे, दोनों को बी से ए को माइनस करेंगे, जो फिगर आएगा वो सी कॉलम में, एंड डी में हम परसेंटेज निकालेंगे। ये रहा एक नंबर जिसे हम सॉल्व करते हैं। देखो हमें दिया है यहाँ पर, अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हमें ना सीरियल नंबर मतलब ठीक से दिया है, रॉन्ग अपोजिट नहीं दिया। दिस इज, इसको हम बोलेंगे करंट ईयर और ये है हमारा प्रीवियस ईयर। ओके, तो सबसे पहला काम है, ये क्वेश्चन था, सबसे पहला काम है कि पूरा एज इट इज क्वेश्चन को उस फॉर्मेट में लिख लो जो हमने फॉर्मेट डिस्कस किया। अब देखो सबसे पहला शेयर कैपिटल दिया है, ए में शेयर कैपिटल था तुम्हारा कितना, शेयर कैपिटल है प्रीवियस ईयर में 18-19 में 5 लाख, और करंट ईयर में ये कौन सा है, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर में फिगर है 10 लाख का और ये 5 लाख का। सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 10 lakhs माइनस 5 lakhs, कितना यहाँ पर 5 lakhs आया, तो चेंज जो आया वो 5 lakhs डाल दिया मेन कॉलम में। अभी कितना परसेंट चेंज हुआ, तो जस्ट सी, फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, चेंज जो कि 5 लाख है डिवाइडेड बाई प्रीवियस ईयर का फिगर जो कि ये भी 5 लाख है इंटू 100, और ये फिगर हम डाल देंगे यानी 100% का चेंज हुआ। नो डाउट, नो डाउट। दूसरा आते हैं रिजर्व एंड सरप्लस, ये हमें क्वेश्चन में दिया था 3 lakhs प्रीवियस ईयर में, करंट ईयर में दिया है 2 lakhs। अब देखो हर बार हम बी से ही ए को, बी से यानी कि इस साल से, इससे इसको माइनस करने वाले हैं, तो 1 लाख नेगेटिव आया, नेगेटिव में क्या करेंगे ब्रैकेट में डाल देंगे, और परसेंट जो परसेंट चेंज निकालना है वो एज इट इज, यानी चेंज कितना हुआ 1 लाख, और फिगर कितना था हमारे पास प्रीवियस ईयर का 3 लाख का, इंटू 100। ये सारा आप वर्किंग नोट में कर सकते हैं, तो ये हमारा फिगर निकल जाएगा। समझ में आ रही बात, यस सर। अब आते हैं नॉन करेंट लायबिलिटीज, उसके अंदर हमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दिया था 5 लाख प्रीवियस ईयर में, और करंट में दिया 8 लाख। चेंज कितना हो गया, 8 लाख से 5 लाख को माइनस करो, इट इज 3 lakhs। कितना परसेंट चेंज हुआ, तो 3 lakhs यानी परसेंट जो चेंज हुआ डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर यानी कि 5 lakhs इनटू 100 एंड दैट इज 60%। करंट लायबिलिटीज दिया हमको ट्रेड पेबल में 2 lakhs एंड 4 lakhs, कितना चेंज हुआ 2 lakhs, कितना परसेंट 2 lakhs बाय 2 lakhs यानी 100%। अब आ गया टोटल, प्रीवियस ईयर टोटल था 15 लाख, करंट का टोटल था 24 लाख, चेंज हुआ 9 लाख, कितना परसेंट, तो ये भी 60%। आई होप समझ में आया। एज इट इज करना है हमें एसेट के बारे में, जो हम जो कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा जो निकाल रहे हैं वो लास्ट के दो कॉलम, कॉलम 4 एंड 5 निकाल रहे हैं, बाकी एक से लेकर 3 तो आपको क्वेश्चन में दिया है। एसेट में सबसे पहले नॉन करंट एसेट, उसके अंदर फिक्स एसेट टेंजिबल में दिया है 8 लाख, और करंट में दिया है 40 लाख, कितना चेंज हुआ 6 लाख चेंज हुआ, कितना परसेंट 75%। कैसे आया परसेंट, तो 6 लाख यानी जो चेंज हुआ डिवाइडेड बाय 8 लाख जो प्रीवियस का फिगर था इनटू 100 दैट इज 75%। इनटेंजिबल में दिया 2 लाख 3 लाख, 3 लाख हो गया था 2 लाख, कितना चेंज हुआ 1 लाख चेंज हुआ, कितना परसेंट 50%। कैसे 1 लाख डिवाइड बाय 2 लाख इनटू 100। करंट एसेट इन्वेंटरी दिया है 4 लाख और हो गया 5 लाख, कितना चेंज हुआ 1 लाख, कितना 25%। कैसे आया 1 लाख डिवाइड बाय 4 lakhs प्रीवियस का फिगर इनटू सिंपली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1 लाख था 2 लाख हो गया, कितना चेंज हुआ 1 लाख चेंज हुआ, कितना परसेंट 100%। टोटल भाई 50,24,000 बिकॉज़ एसेट लायबिलिटी टोटल सेम होता है एंड दैट एंड सेम 60%। तो दिस इज ऑल अबाउट योर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पोजीशंस, कंपैरेटिव पोजीशन स्टेटमेंट। Comparative statement can be of positions, comparative position statement, it can be comparative income statement। तो ये हमने कवर किया कंपैरेटिव पोजीशन स्टेटमेंट। जो करने का टेक्निक है, जो ट्रिक है सेम है इनकम स्टेटमेंट में, बस फिगर यानी कि पार्टिकुलर्स में डिफरेंस आएगा। सो लेट्स, ये नंबर आप लोग से कर लेना।
ओके, तो अब आते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, जिसको हम इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये आपको दिख रहा होगा, दिस इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बिट वन, देन अदर इनकम, इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ निकल जाएगा टोटल, ठीक है। देन एक्सपेंसेस, इसमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, एम्प्लॉइज बेनिफिट, फाइनेंस एक्सपेंसेस, कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन एंड अदर एक्सपेंसेस आता है, ये टोटल एक्सपेंसेस निकालेंगे। और जो हमने ऊपर में ये निकाला है, यानी कि कौन सा, ये 3 4 5, ये निकल जाएगा जब आप 3 से 5 को माइनस करेंगे, यानी कि टोटल रेवेन्यू से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो निकलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और ये टैक्स हमेशा किस पे निकलता है, इसी में निकलता है, यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स इनटू टैक्स रेट बाय 100, टैक्स रेट आपको क्वेश्चन में हमेशा दिया। उसके बाद जो बचेगा दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कैसे, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स कर दो तो जो आएगा दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। सो एक नंबर पे देखते हैं, देखो हमें क्वेश्चन दिया है कि अगर इस क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पर फिगर जो ईयर है ना उल्टा दिया, देखो है ना, ये हमें करंट ईयर है और ये प्रीवियस ईयर, ये पहले आना चाहिए नंबर 1 में, ये नंबर 2 में। एग्जाम में क्वेश्चन में कंफ्यूज करने तुम्हें करंट ईयर पहले दे दिया, हमारा फॉर्मेट क्या था, प्रीवियस ईयर पहले ही लेना, तो हमेशा फिगर लेते हुए भी ध्यान से फिगर चेक करेंगे कि हम पहले करंट ईयर ले रहे हैं। तो सबसे पहले देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, हमने यहाँ पर प्रीवियस ईयर और करंट ईयर डाल दिया। ये हमारे पास प्रीवियस ईयर में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था 60 लाख, जो हो गया 75 लाख। बताओ कितना चेंज हुआ, 60 लाख था 75 लाख हो गया, 75 लाख माइनस 60 लाख कर दो दैट इज 50 लाख, वो आएगा एब्सोल्यूट चेंज। कितना परसेंट चेंज हुआ, 25%। कैसे आया, हमने फॉर्मूला जो पहले पढ़ा था सेम, चेंज यानी कि 15 लाख डिवाइडेड बाई प्रीवियस ईयर का फिगर यानी कि 16 लाख दैट इज 25%। ये कहाँ निकालना है, ये आपको वर्किंग नोट में निकालना है, ठीक है। दूसरा आते हैं, फिर दिया हमें अदर इनकम, 2019 में दिया है 1,50,000 1,50,000 एंड 2020 में दिया है 19-20 में दिया है इट इज 1,20,000, घट गया यानी कि नेगेटिव आएगा, इसलिए हमने ब्रैकेट में डाल दिया। सेम फॉर्मूला, चेंज दैट इज 30,000 डिवाइडेड बाई 1,50,000 दैट इज प्रीवियस का फिगर इनटू 100 इज 20%। ओके, अब देखो टोटल रेवेन्यू निकल गया, कैसे, इन दोनों को हमने प्लस कर दिया, 60,000 प्लस 1,50,000 61,050,000 61 lakhs 50,000 एंड 75 lakhs प्लस 1,20,000 दैट इज 76 lakhs 20,000। कितना चेंज हुआ, इन दोनों के बीच का चेंज निकाल दो, इन दोनों के बीच का चेंज एंड दैट इज 40,70,023.90। अब आगे टोटल एक्सपेंसेस में, देखो हमें ऊपर में टोटल एक्सपेंसेस दिया ना 44 lakhs, तो 44 lakhs माइनस 50 लाख 60,000 चेंज हो गया 6,60,000। कितना परसेंट चेंज हुआ, 15%। कैसे आया, तो 6,60,000 डिवाइड बाई 44 lakhs इंटू 100, ठीक है। अब देखो निकल जाएगा नेक्स्ट, प्रॉफिट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है ना, यहाँ पर हम क्वेश्चन में यहाँ क्वेश्चन खत्म कर दे रहे हैं, बट हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक जाना है, ठीक है। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स मैं बताया था, ये है 3 4, तो 3 माइनस 4 कर दो यानी कि 61,50,000 माइनस 44 लाख निकल गया 17,50,000। सिमिलरली यहाँ पर भी 76,20,000 माइनस 50,60,000, तो ये निकल जाएगा 25,60,000। कितना चेंज हुआ, 8,10,000 का। अब इनके बीच का परसेंट निकाल दो दैट इज 46.29। लेस कर दो टैक्स, टैक्स किस पे लगेगा बताया था,
ये 17,50,000 का देखो रेट दिया है 35%, ऐसा करोगे तो आ जाएगा 6,12,500। अब यहाँ पर बिग फिगर है, इसे कैसे निकालोगे? तो 25,60,000 कितना परसेंट दिया है? 40%, उसका 40% निकाल दो, दैट इज 10,24,000। अब इनका डिफरेंस निकाल दो, है ना। इस केस में टैक्स का फिगर यहाँ पर देखो नहीं दिया है, लेकिन टैक्स का रेट दिया है, और ये रेट हमेशा किस पे लगता है? ये लगता है पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे, ठीक है। अब जो निकलेगा दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कैसे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स से टैक्स जो तुमने निकाला उसको हमने माइनस कर दिया, उसका फिर परसेंट निकाल दिया, जैसे निकाले थे माइनस किया, तो 2018-19 का निकला 11,37,500, 11,37,500, एंड 1920 का निकला 15,36,000। डिफरेंस कितना, चेंज कितना आया? 3,98,500। कितना परसेंट चेंज हुआ? 35%। तो दैट्स ऑल अबाउट कंपैरेटिव स्टेटमेंट। आई होप कंपैरेटिव स्टेटमेंट सबको समझ में आया। कोई डाउट हो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, एंड थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। सो सी यू ऑल इन नेक्स्ट लेक्चर वीडियो। थैंक यू।